देखिए जब प्रॉपर तरीके से हार्ड रहता है जब हिस्सा मेल का, तभी उसकी जो मोटाई है वो भी अच्छी दिखाई देती है, उसी वजह से उनकी जो साइज है वो भी अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हार्डनेस होना बहुत अच्छे से, फिर चाहे बहुत ज़्यादा अगर वो उसकी लेंथ भी नहीं है या फिर उसकी गर्थ भी नहीं है तो भी चल जाता है, लेकिन हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी-कभी तो स्टार्टिंग में ही उनकी हार्डनेस बस कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, देन वो चली जाती है। कुछ का क्या है कि जब वो प्रोसेस चल रहा है, अपने पार्टनर के साथ एंगेज हैं, उसके बाद चली जाती है, बीच में ही चली जाती है, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उनको एक माइंड में एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि यार अगली बार अगर ऐसा किया तो फिर से ऐसा होगा। तो वो करने से ही बचने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेइज्जती हो या फिर खुद के ही नज़रों में गिर जाएँ। जी हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि यही माना जाता है कि उनका जो पार्ट है, उनकी जो हार्डनेस है, वो उनकी फीलिंग्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो, कि ये बात सच है या फिर नहीं है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सा मैं आपको तरीका देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके? सिर्फ़ आपको घर पे ही रह के कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका ये जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से हार्ड भी होने लगेगा। अगर कोई मेजर इसके अंदर दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके लिए बिल्कुल काम करेगा। ठीक है? क्योंकि कभी-कभी क्या है, साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम होती है कि उनका जो पार्ट है वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि क्या करना है। तो आपको रिक्वायरमेंट होगी कि जो एक मीडियम साइज़ का बीटरूट होता है, उसकी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? मीडियम छोटा-सा साइज़ का ही लेना है। अगर बड़ा है तो उसमें से आप हाफ़ कर दीजिएगा। वो लेना है और आपको लेना है पालक, ठीक है? और आपके पास अवेलेबल है तो आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप आमला ले सकते हैं। इन तीनों का मिक्स करके आपको ग्राइंड करके और जूस निकाल लेना है। थोड़ा-सा आप पानी मिला सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा पानी मिला लीजिए एंड देन आप अच्छे से ग्राइंड करके इसमें से जितना भी जूस एक्सट्रैक्ट हो, वो आप ले लीजिएगा और सुबह-सुबह इसको खाली पेट, ठीक है, आप पी लीजिएगा। तो ये क्या काम करेगा ना, आपके लिए बहुत ही, ये समझिए, अच्छे से काम करेगा उन लोगों के लिए जिनका ये पार्ट हार्ड नहीं हो पाता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड की वेसल्स है ना, उनमें ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो ही नहीं कर पाता है, या तो वो संकरी हो जाती हैं, ठीक है? मतलब वो फैलती नहीं है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, तो ये उसमें भी मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो देखो इसके अंदर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। किसके अंदर होता है? जब आप ये लेते हैं ना चुकंदर, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छे से बनाने में हेल्प करता है। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी खुद नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाती है। और जब आपकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाती है तो ब्लड की जो वेसल्स हैं उनमें जाके उनको फैलाने का काम करती है। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा कि जब आप ये पालक का और इसका ये जूस लेते हैं ना, तो दोनों ही इसी तरीके से काम करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को अच्छे से बनता है, बनाने में मदद करते हैं और आपका ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि आपका जो हिस्सा है उसमें ब्लड का कितना अहम भूमिका है ना? क्योंकि वहाँ पे क्या है, बिल्कुल गड्ढे जैसी संरचनाएँ हैं। ऐसे समझिए कि जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं, तो उनके अंदर जब ब्लड आके भरता है, तो वो अच्छे से फैलते हैं और वो जो हिस्सा है, उसकी लेंथ और गर्थ दोनों ही बढ़ जाती हैं। वो हिस्सा टाइट हो जाता है, ठीक है? तो यही आपकी प्रॉब्लम होती है बहुत बार कि वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो गया है या फिर माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करती है, जिसके आपके हॉर्मोन्स भी अच्छे से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ओके, तो ये आपकी इंटरनल जो ताकत है ना, उसको भी अच्छा करता है, आपको अच्छा फील होगा। एक ये समझिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हैं। एक बात है, जिन लोगों का बीपी लो रहता है, तो वो इसको रेगुलर इस्तेमाल ना करें या फिर इसकी कम क्वांटिटी कर दें। जो आप बीटरूट ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? 1-2 दिन आप लेके देखिए, अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, तो वो लोग 1 या 2 दिन लेके ट्राई करें। अगर उनके लिए सही है वो मात्रा, तो आप बिल्कुल लीजिएगा, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या ये मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ या फिर कितनी क्वांटिटी लेनी है। ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है ना, प्लीज़ उसके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और अभी तो सर्दियाँ
आने वाली हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ठीक है? तो चलिए, गुड बाय।